अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, ज़ेबतीक साथ वकार रियल उस्ताद की एक और एपिसोड के साथ दिस विल चेंज डीएचए फेज 7 फॉरएवर। इस वीडियो में आगे जाने से पहले आप काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम डीएचए फेज 7 के हवाले से बातचीत करेंगे और स्पेसिफिकली जो डीएचए होम्स का सेक्शन है उसके हवाले से बातचीत करेंगे। हम टाइम एंड अगेन आपको डीएचए फेज 7 के हवाले से अपडेट करते रहते हैं, होम्स के हवाले से भी अपडेट करते रहते हैं। बहुत सारे लोगों को हमने इस एरिया के अंदर खरीदारियां भी करवा के दी हैं, बहुत सारे लोगों को उस तरीके से रेंट के ऊपर भी यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ हमने होम्स प्रोवाइड किए हैं। अफोर्डेबल लिविंग के हवाले से हमने काफ़ी एक लंबे अरसे से होम्स को प्रीच करते हुए आ रहे हैं। आजकल की डेट्स के हवाले से इन होम्स के हवाले से एक ज़बरदस्त किस्म की अपडेट आ रही है जो कि डेफिनेटली जब आपको पता चलेगी तो उससे इस एरिया के अंदर एक अच्छा बूस्ट हमें ओवरऑल होम्स की अगर मैं बात करता चलूँ तो उस तरफ आएगा। साथ भाई हमारे साथ मौजूद हैं। साथ भी क्या डिटेल्स हैं आपके पास? बात तो हम डीएचए फेज 7 के हवाले से कर रहे हैं, लेकिन उसके पहले मैं आपको उसका कुछ एक बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करूं। हमने डीएचए फेज 2 के अंदर सेंट्रल पार्क बनते हुए देखा और फिर हमने उसके अंदर देखा कि कितने सारे ब्रांड्स और कितनी सारी दुनिया डिफरेंट इवेंट्स के ऊपर वहां पे जमा हो जाते हैं। वहां पे वॉक करने के भी सहूलत मौजूद है और खाने पीने के ब्रांड्स तो मौजूद ही हैं और हर नौजवान बुजुर्ग वहां पे रुख करता है कुछ ना कुछ रिक्रिएशनल एक्टिविटी के लिए। इसी तरीके से डीएचए फेज 4 के अंदर हमने एआरएल नेचर रिजर्व को आते हुए देखा और वहां पे भी बहुत सारी दुनिया वॉक की नीयत से या फिर पिकनिक की नीयत से हमने जाते हुए देखी और बहुत सारे बड़े बुजुर्ग बच्चे सब वहां पे रुख करते हैं किसी बेहतर रिक्रिएशनल एक्टिविटी के लिए। फिर डीएचए फेज 5 के अंदर भी अगर मैं देखूं तो डीएचए फेज 5 के अंदर एक गोल्फ कोर्स इस टाइम के ऊपर बनता हुआ नजर आ रहा है। एक सेंट्रल पार्क है कि जिसके तवस्सुत से उसके गिरदोनवा के कमर्शियल्स के अंदर बहुत जबरदस्त किस्म की बूस्ट आते हुए हम देख रहे हैं। तो सेंट्रल पार्क का वाकई ही ऐसी एक अट्रैक्शन है कि लोग उसकी तरफ रुख करते हैं। उससे पहले अगर हम जरा ज्यादा बड़े पार्क्स की तरफ आ जाएं, हम अयूब पार्क देखते हैं, फातिमा जिन्ना पार्क देखते हैं, पिंडी में जिन्ना पार्क देखते हैं, तो अपना सेहत बेहतर करने के लिए, अपना जहन बेहतर करने के लिए बहुत सारे लोग इन पार्क्स का रुख करते हैं। और उसके साथ साथ अगर यहीं पर कोई ईटरी ब्रांड्स भी हो, कोई मैकडॉनल्ड्स हो, कोई और खाने पीने की जगह हो, तो आप जरूर वहां कॉम्बिनेशन उसका बड़ा जबरदस्त बन जाता है उसके अंदर जी। लेकिन अगर हम बहुत सारे डीएचएस देखें, हम डीएचए फेज 3 को देख लेते हैं तो वहां पे हमें छोटे मोटे पार्क्स मिलते हैं, ऐसा कोई बड़ा स्पेस नहीं मिलता। या फिर अगर हम डीएचए फेज 6 को देखते हैं तो अभी तक तो वहां पे ऐसी कोई चीज आई भी नहीं है, लेकिन हाँ B3 के अंदर हमें ऐसे स्पेसेस मिल जाते हैं कि रेजिडेंशियल प्लॉट्स के बीच के अंदर हमें पार्क स्पेस मिल जाता है। लेकिन डीएचए फेज 7 के अंदर अभी तक हमें कोई ऐसा पार्क स्पेस नहीं मिला कि जहां पे बड़े बुजुर्ग बच्चे बैक वक्त जाके कोई शोल मेला करें, कोई एंजॉय करें, अपना जहन ठीक करें, अपनी टेंशन डिप्रेशन दूर करें। लेकिन अब वो टाइम दूर नहीं। हम धदूचा डैम के बारे में सुन रहे थे कि धदूचा डैम यहाँ पे आ रहा है, लेकिन धदूचा डैम भी एक ज्यादा इंस्टीट्यूशन बेस्ड, गवर्नमेंट बेस्ड, और जब तक वहां पे उसकी डेवलपमेंट होगी, जब तक कि वो आएगा, डेफिनेटली उसके अंदर कुछ थोड़ा बहुत टाइम है। अब हम डीएचए फेज 7 के अंदर पहला सेंट्रल पार्क आते हुए देख रहे हैं। मैं इसको सेंट्रल पार्क इसलिए कह रहा हूं कि डेफिनेटली ये डिपिक्ट करेगा सेंट्रल पार्क की लाइफ को, लेकिन इस जगह का नाम ओलियंडर लेक है और ओलियंडर लेक एक ऐसा स्पेस आ रहा है जो कि हमें ओलियंडर ब्लॉक के अंदर मिलता है। एक नेचुरल वाटर रूट जो कि धदूचा डैम की तरफ जा रहा था, ये एक ऐसा एरिया था कि यहाँ पे एक नेचुरल आबशार बनी हुई थी। और हाँ, पिछले टाइम्स के अंदर हमने यहाँ के लोकल लोगों को, खासतौर पर कलर सईदा 12-13 में जब भी हम 13-14 में जब भी हम इस एरिया को हमने साथ भी विजिट किया तो लोकल्स जो है वो गर्मियों में स्पेसिफिकली इधर जो है वो नहाने के लिए बड़ी तादाद के अंदर आते थे। तो नहाने के लिए आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि एक पानी का फ्लो यहाँ पे डेफिनेटली मेंटेन्ड होगा। डीएचए ने उसी चीज से फायदा उठाया, ये इसके ऊपर एक बंद बना रहा है, इसके अंदर डेफिनेटली काम हो रहा है। हमने प्रायर वीडियोस के अंदर भी इस चीज को कवर किया। वंस द लेक इज फिल्ड, सिर्फ लेक का फिल होना जरूरी नहीं है, सिर्फ पानी एक जगह पे फिल हो जाए उससे वो मजा नहीं आएगा आपको। डेफिनेटली आपको उसके गिरदोनवा के अंदर ऐसे कियोस्क चाहिए, ऐसे ईटरी स्पेसेस चाहिए, बैठने की जगहें चाहिए, वॉक करने की जगह चाहिए, साइकिल का ट्रैक चाहिए। ये सब आपको स्पेस अपने गिरदोनवा के अंदर चाहिए, बच्चों के झूले चाहिए। वो सब चीज आपको ओलियंडर ब्लॉक के अंदर आती हुई नजर आ रही है। अभी इसकी लोकेशन अगर समझा दें कि एग्जैक्टली
किस स्पॉट के अंदर आ रही है और आप किस एरिया की बात करें। लेक की लोकेशन तो हमें पता है एग्जैक्टली वो किधर है, बट ये पार्क इसकी इर्द गिर्द किस एरिया में होगा, ये जरा बताएं please। अगर आप कलर सईदा रोड से ड्राइव करते हुए ओलियंडर होम्स की तरफ आएंगे और जहां पे आपको ओलियंडर होम्स का बैरिकेड मिलेगा, आपको राइट साइड पे जो प्लॉट्स मिल रहे हैं वहां पे भी वो प्लॉट्स इंटैक्ट हैं, लेकिन उनके बिल्कुल पीछे के प्लॉट्स यानी डीएचए होम्स के शुरू होने से पहले और लेफ्ट पे आपके जो डीएचए होम्स आ रहे होते हैं उनके सामने की तरफ आपको राइट साइड के ऊपर बिल्कुल लेक के साथ साथ जो जगह नजर आ रही है वहां पे ये बनते हुए आ रहे हैं। मेन बुलेवर्ड के प्लॉट्स हर्ट नहीं हुए, लेकिन बैक साइड के ऊपर जिन लोगों के रेजिडेंशियल प्लॉट्स थे उनको कुछ ना कुछ इसके ऊपर कुर्बानी देनी पड़ रही है। और इस लोकेशन के ऊपर तकरीबन 58 कनाल की एक्सपेक्टेड 58 कनाल की ये जगह है कि जिसके ऊपर डीएचए यहाँ पे ओलियंडर लेक बना रहा है। 120 गाड़ियों की पार्किंग भी देगा, तो पिंडी इस्लामाबाद के अंदर ये नेक्स्ट रिक्रिएशनल हॉटस्पॉट बनेगा। अच्छा साहब, भी इसमें आपने जिक्र किया कि जो कुछ लोगों के प्लॉट्स भी इसके अंदर आ गए, और ये स्पेसिफिक जो एरिया था बिल्कुल ओलियंडर के सिक्योरिटी गेट जब आप क्रॉस करते थे होम्स का, तो ये राइट साइड के ऊपर जो एरिया बनता है, और यहाँ पे लोगों ने काफ़ी सारी खरीदारी इस हवाले से भी की थी कि बड़ा ज़बरदस्त स्पॉट बन रहा था, कलर सईदा के बहुत करीब था, इर्द गिर्द आबादी थी, लोग भी रह रहे थे। तो साथ भी जिन लोगों ने प्लॉट्स इधर लिए उधर, अगर अब ये क्लब बन जाएगा या पार्क उस तरीके से इसके अंदर बन जाएगा, तो उन्हें लॉटीज के हवाले से क्या कहना चाहते हैं साहब? देखिए, डेफिनेटली हमने डीएचए फेज 7 में बहुत सारे अलॉटीज को इससे पहले डैम के हवाले से या और भी जो डेवलपमेंट है उसके हवाले से नुकसान होते हुए देखा है, और ओलियंडर के अंदर भी ये डेफिनेटली एक बड़ा नुकसान है इन तमाम लोगों को, क्योंकि ये एक्सपेंसिव, सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव प्लॉट्स थे ओलियंडर ब्लॉक के। डेफिनेटली डीएचए इसका कोई बेहतर निमुल बदल इन लोगों को प्रोवाइड कर देगा, लेकिन कब करेगा उसके हवाले से हम कोई बात नहीं कर सकते। इन लोगों का बड़ा सेक्रीफाइस है फ्यूचर रिक्रिएशनल स्पेस के लिए। हाँ, ये सेक्रीफाइस आपको अपनी मर्जी से आप नहीं कर रहे, डीएचए की मर्जी से आपको करना पड़ रहा है, तो उन लोगों को तो डेफिनेटली नुकसान हुआ है। लेकिन इन चंद लोगों के नुकसान से जो ओलियंडर ब्लॉक के अंदर ग्रोथ आएगी, उस ग्रोथ का कोई सानी नहीं होगा। ये घर जो आज की डेट में आपको 1 करोड़ 30, 35, 40, 45 लाख रुपए के ब्रैकेट के अंदर मिल रहे हैं, इस लेक के आने से, इस पार्क के आने से आप इसके अंदर तकरीबन 2 से 3 मिलियन का इजाफा होते हुए देख सकते हैं। अच्छा साहब, भी ये ओलियंडर ब्लॉक की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो इसमें सर्टेन एक ब्लॉक बनता है ओलियंडर बी जिसे कहते हैं, वो लेक के बहुत ज़्यादा करीब भी है, और डेवलपमेंट के हवाले से भी पहले वो स्लो था, अब उसकी डेवलपमेंट उस तरीके से हो गई है। बट ये कहीं सुनने में आ रहा है कि यहाँ की जो इस एरिया की जो एनओसीज थी वो एक टाइम तक डीएचए ने रोक के रखी, और ये भी मार्केट से सुनने में चीज़ आ रही है कि यहाँ पे ज़्यादातर जो प्रोक्योरमेंट, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर लोग प्रोक्योरमेंट कर नहीं रहे थे, हमने तो बहुत सारे घर लोगों को दिखाए कि इधर ले लें, और सबसे सस्ते घर इस एरिया के अंदर जो है वो मिलते थे। बट ये भी सुनने में आ रहा है कि अब यहाँ पे खुद डीएचए जो है वो उस तरीके से इन्होंने प्रोक्योरमेंट कर ली है। इस हवाले से साथ भी जो र्यूमर्स चल रही है, इस हवाले से इसके ऊपर मार्केट से कुछ ना कुछ अपडेट आई थी कि डीएचए ने अपने कुछ ना कुछ खास इस तरीके के बंदे रखे हुए, लोग आमतौर पे उनको एक लोकल टर्म के अंदर कंटुटे कहते हैं, कि उस तरह के बंदे रखे हुए हैं कि जो आपको या तो डायरेक्ट कोई डेटा निकाल के आपको कॉल कर लेंगे कि अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है यहाँ पे, तो वो आपसे वो प्रॉपर्टी मांगेंगे, या फिर अगर आप कोई डील कर रहे हैं, कोई आपने घर बेचा हुआ है, ये चीज़ हमें देखने में आई, तो उसके ऊपर एनओसीज नहीं मिल रही, और उन लोगों को जो सेलर्स हैं उनको बुला के इन कंटुटों ने आके ये कहा कि भाई आपने जिस प्राइस के अंदर भी बेचा हुआ है आप हमें बेचें, हम एक दिन के अंदर ट्रांसफर ले लेंगे। लेकिन एक डील की एसेंस, एक जबान की एसेंस, एक बंदे ने अगर किसी के साथ कोई अहद किया हुआ है तो उस अहद को पूरा करना बहुत जरूरी है। ये एक मुसलमान माशरा है और उसको उसी तरीके से लेके चलना चाहिए। और डीएचए को भी, यानी अगर डीएचए के अंदर भी कोई ऐसा इंडिविजुअल है जो ऐसी इल प्रैक्टिस के अंदर इन्वॉल्व है, डीएचए एक जबरदस्त इदारा है, इस इदारे के अंदर हम ये सोचते समझते नहीं है कि इस तरह की इल प्रैक्टिस हो सकती है। और हमने आमतौर पर देखा कि डिफरेंट हाउसिंग सोसाइटीज के डाटाज निकल जाते हैं जिसके अंदर ओनर्स की प्राइवेट इंफॉर्मेशन, उनके मोबाइल नंबर्स, उनके CNICs, घर के एड्रेसेस। मैं तो साथ भी कहता हूँ इस डाटा के ऊपर जो है वो पूरे एक हमें कंटेंट बनाना चाहिए, बट आप मेरा साथ नहीं दे रहे हैं। ये डाटा जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रियल एस्टेट के अंदर, और इसके ऊपर खेलते हुए लोग पता नहीं क्या से क्या कर जाते हैं। डाटा मार्केट के अंदर बेचा जाता है, बहुत सारे लोग बैंकिंग डेटास बेच रहे होते हैं, बहुत सारे लोग हाउसिंग डेटास बेच रहे होते हैं, हमने इससे पहले भी ये चीज़ देखी है। डेफिनेटली वो तमाम लोग जो डेटास इस्तेमाल करके लोगों को कॉल करके अपना रिस्क कमा रहे हैं, आप यकीन करें कि जो आप रिस्क कमा रहे हैं वो रिस्क हलाल नहीं है। वो इसलिए हलाल नहीं है क्योंकि आपका जो मेन फर्स्ट प्रैक्टिस उसके अंदर है वो इल प्रैक्टिस है। आपने लोगों को, यानी उनकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन के साथ, या उन लोगों को जिन्होंने किसी के साथ अहद कर ली और आपने उनको खराब करने की कोशिश की, तो आपने उनके साथ फर्स्ट प्रिंसिपल या फर्स्ट स्टेप ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट या इससे कमाई जाने वाली रकम आप अपने बच्चों की तरफ हराम लेके जा रहे हैं, और बहुत बुरी रकम लेके जा रहे हैं। और आज नहीं तो कल, यानी आज अगर आपको बज़ाहिर सक्सेस नजर भी आ रही है तो
आपको आने वाले वक्त के अंदर जरूर इसका किसी न किसी तरीके से नुकसान होगा, किसी बीमारी की सूरत के अंदर, किसी माली मुश्किल की सूरत के अंदर, कोई अपने घर वाले बच्चों के ऊपर इस तरीके से निकलेगा, तो वो तमाम लोग जो डेटा चोरी करते हैं, वो तमाम लोग जो डेटा की बाइंग सेलिंग के अंदर मुलव्वस होते हैं, उन लोगों को शर्म आनी चाहिए इस चीज़ के ऊपर। दुनिया में आप जितना मर्जी कमा लें, बहुत कम वक्त है कि आपकी आंखें बंद हो जाएं और आप इससे अगले जहां की तरफ चले जाएंगे। वहां पे इंसाफ होगा, कोई डेटा शेयरिंग नहीं होगी, और जो आपने अमाल किए हैं वो अमाल आपके सामने आएंगे। तो इस तरीके का ओलियंडर सेक्टर बी के अंदर हमने ये अपडेट हमें हमारे कानों तक आई, और उसके अलावा प्रॉपर उसके गवाहान मौजूद थे, जो इफेक्टीज थे, जिन लोगों को उससे इफेक्ट हुआ। हमें यही सुनने में आया कि ये सेल्फ प्रोक्योरमेंट हो रही है, डीएचए अपने लिए प्रोक्योर कर रहा है या किसी शोहदा की फैमिलीज को अकोमोडेट करना चाह रहा है। मेरा ख्याल है कि डीएचए इस मैल प्रैक्टिस से ज्यादा ऊपर है, और अगर कोई दफ्तर में बैठा हुआ कोई ऐसा इंडिविजुअल किसी डीलर के साथ मिलकर ऐसी मैल प्रैक्टिस कर रहा है, तो वंस अगेन मैं कहूंगा कि ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए। और कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं साथ भी ओलियंडर स्पेसिफिकली के हवाले से? अब ये पार्क भी आ रहे हैं, आबाद भी हो गए हैं, होम्स का एरिया, मार्केट्स भी बन रही हैं, मसाजिद भी बन रही हैं, तो थोड़ा फ्यूचरिस्टिक हवाले से अगर बताते चलें। दूसरा, अगर ये रिक्रिएशनल स्पॉट इस एरिया के अंदर बताए तो ये कलर सईदा एरिया का एक के लिए काफी बड़ा रिक्रिएशनल स्पॉट होगा। दरोशा डैम ने तो जब बनना है, ये जो है वो हमें बनता हुआ नजर भी आ रहा है, और तकरीबन मेरे ख्याल से डीएचए ने कोई 2 अरब रुपए का इसका आई थिंक बजट भी रखा था इस लेक का। तो साथ भी इस हवाले से जरा बताएं। इसका तकरीबन 1 अरब रुपए का बजट था, 2 अरब रुपए का नहीं था। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि डेफिनेटली कलर सईदा के करीब भी एक जबरदस्त रिक्रिएशनल स्पेस होगी, लोग यहाँ पे आना चाहेंगे, पसंद करेंगे यहाँ पे आने का। उसके अलावा डीएचए फेज 7 को भी इसके हवाले से बहुत ज्यादा फायदा होगा। मैं आप तमाम लोगों को गोश गुजार करता हूँ कि डीएचए फेज 7 के करीब तरीन ददोचा डैम आ रहा है। ये रावल डैम से बड़ा रिक्रिएशनल स्पेस है, उसके अलावा वाटर प्रोविजन सोर्स है, तो जरूर डीएचए फेज 7 से फायदा उठा लें। उसके अलावा डीएचए फोकस कर रहा है यहाँ पे पार्क्स और रिक्रिएशनल स्पेसेस बनाने की। इसका मतलब है कि लिवेबिलिटी को डीएचए फरोग दे रहा है। लेकिन अगर आप अपने इलाकों के अंदर घर नहीं बनाएंगे, और ठीक ओलियंडर के इन स्पेसिफिक प्लॉट्स की तरह जो इस एरिया के अंदर ऑलरेडी हर्ट हो गए हैं, आपके प्लॉट भी कल हर्ट ना हो जाएं, क्योंकि ज़मीन महंगी हो रही है, इसकी बर्थ ज़्यादा है, इससे यहाँ पे ज़्यादा बेहतर चीज़ें बनाई जा सकती हैं। आप लोग खुदारा अपने घरों को बनाने की तरफ फोकस करें, ताकि कल को आपके प्लॉट्स को कोई ना कोई किसी भी नई एक्टिविटी की हवाले से ट्रांसफॉर्म ना कर सके, आपसे छीन ना सके। खुदारा घर बनाए, चाहे सिंगल स्टोरी घर बना लें अगर आपके पास बजट कम है, लेकिन डीएचए फेज 7 को आबादकारी के हवाले से सोचें। और कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं? लाइक शेयर सब्सक्राइब, कॉन्टैक्ट डिटेल जो है वो वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन है। फेसबुक पेज और इंस्टा का पेज भी, उसको भी आप लाइक कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम।